थर्ड पार्ट में हमारे पास आता है एनर्जी इक्वेशन फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम एनर्जी इक्वेशन डिस्क्राइब करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में किया, उसका लीनियर मोमेंटम डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में हमने एंगुलर मोमेंटम को दो हिस्सों में डिस्कस किया, फॉर स्टैटिक सिस्टम एंड फॉर डायनामिक सिस्टम। अब हम तीसरे पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी इक्वेशन। इस तरह हमने उसको डिस्कस किया दो पार्ट्स में, इसको भी दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, एनर्जी फॉर स्टैटिक सिस्टम एंड एनर्जी फॉर डायनामिक सिस्टम। एनर्जी से मुराद ये होता है कि एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है कि वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो सबसे पहले वर्क की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी तरह से कंसीडर करेंगे। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, आई जे के बजाय हम 1 और 2 ले लेते हैं अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। फर्स्ट जो है उसकी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है और 2 जो है उसकी फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। 1 से 2 तक आप वर्क कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सिग्मा मीन सिस्टम, सिग्मा मीन वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो ये आ जाएगा एफ आई डॉट से। एफ आई उसी तरह से दो चीज़ों के इक्वल है। नंबर 1 एक्सटर्नल फोर्स प्लस इंटरनल फोर्स। जैसा कि हम पीछे 2 बार प्रूव कर चुके हैं कि जो इंटरनल फोर्सेज हैं वो ड्यू टू थर्ड लॉ या एक्शन या रिएक्शन की वजह से इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन। इसलिए ये टर्म आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, इक्वल टू 0, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो बाकी जो सिंगल टर्म बचेगी आपके पास, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स या वर्क ड्यू टू द एक्सटर्नल फोर्स। अब जानते हैं कि जो फोर्स है वो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी। डी पी ओवर डी टी और बी की जगह हम पुट कर देंगे एम आई डी आई। और एस आपके पास होता है वी टी, आपने पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू वी टी, और डी एस क्या आएगा वी आई डी टी। ये हमने दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर दी, ये एस की आ गई और ये वैल्यू आपके पास आ गई एफ की। ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट कर दी। अब आप इसमें देखें मैथ कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा डी वी आई ओवर डी टी डॉट वी आई इंटू डी टी। इसको अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट रूल। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 डी बाई डी टी वी डॉट वी। ये वी डॉट वी क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, डी टी से डी टी कैंसिल कर देंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल आ जाएगा। वैल्यूज की अब आप लिमिट पुट करेंगे वी टू माइनस वी ए, ये आपके पास आ जाएगा वर्क इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टी टू एंड दिस इक्वल टू टी वन। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज इक्वल टू डी टी। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से अब आप अगर बात करें ट्रांसफॉर्मेशन यानी मूविंग सिस्टम के लिए बात करें, तो मूविंग सिस्टम के लिए यही रिलेशन हमारे पास आएगा दिस वन, ठीक है। और फर्क सिर्फ इतना आएगा कि अब आप यूज करेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल की वजह से वेरिएशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू द ith पोजीशन। यानी अगर मैं यहाँ पर आप एक्सप्रेशन दिखाऊँ, ये दिस वन टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी आई का मतलब है वी आई स्क्वायर का मतलब है वी डॉट वी। अब आपने पढ़ा था वी था वी आई डैश प्लस वी सी एम या वी सी एम प्लस वी आई डैश, ये दोनों वैल्यूज में पुट कर देंगे। अब आप इसका स्क्वायर एक्सपेंड करें लाइक दिस वन, पहले फर्स्ट टर्म के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड टर्म के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर दें तो वी सी एम स्क्वायर प्लस वी आई डैश स्क्वायर एंड दिस वन, तो 4 टर्म आ जाएंगे। ये जो दो टर्म्स हैं ये सेम है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो 2 VCM डॉट वी आई डैश, ठीक है। और वी आई डैश इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया।
ये हमने यहाँ पर हिंट मेंशन कर दिया आपको। उसके बाद अब आप देखें, ये सिग्मा और हाफ में अगर मल्टीप्लाई कर तीनों को, किसके साथ भी, इसके साथ भी, और थर्ड टर्म के साथ, थर्ड टर्म के साथ मेंशन कर देंगे। उसके बाद अब आप देख सकते हैं ये तीनों ऐड कर देंगे, यानी ये हाफ एम आई वी सी एम स्क्र, सिग्मा हाफ एम आई वी आई डैश सी एम स्क्र, और दिस वन। इसमें अगर आप देखें ये डेरिवेटिव को अलग कर लें, एम आई और आर आई डैश को अलग कर लें, दिस इज इक्वल टू जीरो, लाइक लास्ट सिस्टम में। तो ये जबकि जीरो आएगी सेंटर ऑफ मास के लिहाज से, हमने पिछले टॉपिक में प्रूव किया क्यों जीरो आती है, तो ये टर्म आपके पास खत्म हो जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो ये टर्म जैसे ही जीरो आएगी आपके पास, और ये दो टर्म आपके पास बचेंगे, तो दिस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू चेंज इन पोजीशन वी ए डैश, यानी टी इज इक्वल टू टी सी एम प्लस टी डैश। तो उसी तरह से लाइक एंगुलर मोमेंटम, the kinetic energy also consists of two parts. Number one, kinetic energy of all masses. Kinetic energy of all masses were concentrated at the center of mass plus kinetic energy due to the motion of center of mass. Hopefully आप लोगों ने तमाम चीज़ अंडरस्टैंड की होंगी। किसी किस्म का क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।